जेल में सीखा खे गे खे, फिर मोहब्बत की याद में बंदी ने लिख डाली किताब। कैद ने कैसे बदल डाली जिंदगी। मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र के समा गार्डन निवासी गाजियाबाद की दासना जेल में हत्या के आरोप में 11 वर्षों की सजा काटने के बाद बंदी शकील अमीरुद्दीन की किताब गुले मुकद्दस का विमोचन किया गया है। जेल में ही लिखी गई इस किताब में कैदी ने अपनी उस प्रेमिका को याद किया है जो सजा पाने की वजह से उससे पिछड़ गई थी। कहते हैं जेल का जीवन कोई भी कैदी कभी भूल नहीं सकता। ये रहते हुए जब बाहरी दुनिया से दूरियां बढ़ जाती हैं तो वे दौर और भी मायूस करने वाला हो जाता है। कई बार कैदी ये समझ ही नहीं पाता कि वे जेल में अपना समय कैसे बिताए, कैसे अपने को तनाव मुक्त रखे। लेकिन जेल में 11 साल गुजारने वाले एक अनपढ़ कैदी ने न केवल अपनी कैद के दौरान पढ़ाई लिखाई सीखी बल्कि एक पूरी किताब ही लिख डाली। जब जमानत से बाहर आए इस युवक ने दूसरे कैदियों और समाज को संदेश दिया है कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी मुमकिन है। मेरठ के समर गार्डन में रहने वाले शकील अमीरुद्दीन कुछ समय पहले ही गाजियाबाद की दासना जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं। शकील ने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उन्हें 11 साल बाद जमानत मिली है, लेकिन अपने जीवन के सुनहरे 11 साल जेल में गुजारने के दौरान उन्होंने पढ़ाई लिखाई सीखी और अपने मन में आने वाले विचारों पर एक पुस्तक भी लिख डाली। शकील अब जेल में रहने वाले अन्य कैदियों और समाज के लिए एक नजीर बन चुके हैं। बेस्ट मीडिया से शकील अमीरुद्दीन ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। मैं मर्डर के केस में जेल में गया था, जिसमें मैं करीब 11 साल जेल में रहा और 7 साल मुझे बुक लिखने में लगे। और ये गुले मुकद्दस बुक है मेरी, जिसका मतलब है एक पाक एक सच्चाई से मैंने लिखी है। अच्छा, मतलब क्या इस मर्डर केस में रहते 11 साल आपने तो क्या दिमाग में एक जहन आया कि चौथी क्लास आप बता रहे कि आप बाहर पढ़ा? हाँ, मैं 5वीं क्लास बाहर पढ़ा था, तो वो भी ऐसे पढ़ा, मैं गरीबत की वजह से पढ़ नहीं पाया, कभी चला गया फिर काम करने लगा, कभी नहीं गया, तो मैं कुछ सीख नहीं पाया था उसमें। तो मैं जब जेल से गया तो आंसू बहुत रहते थे जेल के अंदर, तो मैं 3 साल तक रोता रहा, नहाता हुआ, खाता हुआ, सोता, यानी कि मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं सिर्फ रोता था। तो उसके बाद जेल में प्रोग्राम वगैरह होते थे तो बाहर से लोग आते थे, तो मैं उनके प्रोग्राम देखता था, वो अच्छी अच्छी बातें समझाते थे संघर्ष में जीने के लिए। तो फिर मेरे को मन हुआ कि तू यहाँ पे पढ़ाई कर, तो मैंने थोड़े से इग्नू से 1-2 डिप्लोमा किए, तो मेरे को थोड़ी लिखने की समझ आई, तो फिर भी मेरे आंसू नहीं रुकते थे। तो फिर मैंने सोचा यार तू शकील इन आंसुओं को एक पन्ने पे उतार, तो मैंने एक कविता लिखी जेल के अंदर। तो जब मेरी कविता लिखने के बाद एक परफॉर्मेंस यानी कि एक प्रोग्राम जेल में हुआ, तो फिर मैंने उसमें भाग लिया, कहा मैं सर मैं कुछ इसमें भाग लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे भाग दिया और मैंने उसमें परफॉर्मेंस करी। तो जो मेरे बंदी भाई या जो भी अधिकारी जो बाहर से आए थे उनके फोटो भी है मेरे पास, तो उन्होंने सबने तालियों से मेरा बहुत बहुत स्वागत किया, मेरे गले में माला भी डाली, तो बहुत बहुत वो करा उन्होंने। आपकी कविता की बात करें तो पहली बुक में मोहब्बत, मेरी मोहब्बत, इसका जिक्र है। या तो इस मोहब्बत में आदमी कातिल बन जाता है या फिर दीवाना। ऐसा है, देखो बुक लिखने के लिए एक मोहब्बत होनी जरूरी है, और अगर उससे भी अच्छा लिखना हो तो मोहब्बत का बिछड़ जाना जरूरी है। वो मेरे साथ हुआ, जब मैं जुदा हुआ था तो मुझे बस ये था कि तुम मर जाएगा यहाँ पे, यानी कि फांसी का मन कर गया मेरा कि तुम मर जाए यहाँ पे। तो फिर मैंने पहली कविता जो लिखी तो उसमें कि लिपट कर रो रहे हैं मेरे गम मुझसे, मैं किसी को अपना दर्द नहीं सुनाता, अब कैद हो गया हूँ मैं इन वीरानों में, मुझे दरवाजा भी नजर नहीं आता, मैंने पुकारा जब भी अपने आशाओं को, मुझे निराशियां नजर आई, क्यों बेपनाह प्यार मिलने के बावजूद भी मुझे उदासियां नजर आई, मैंने बेगुनाही अपने जिसको भी बताई, वो हंसकर चल दिया, सुना करके फिर सबने अपनी कहानी, मुझे आंसुओं का पल दिया, अरे बहुत दुखी है जिंदगी मेरी, अब मैं अपनी इस तकदीर को लेकर कहाँ जाऊं, मुफलिसों की कोई भी नहीं सुनता इस जहां में, मैं हकीकत किसे अपनी सुनाऊं, मुझे लगता है कि अब बेचैनियों में शायद इन खंडरों में यूं ही रोना पड़ेगा, अब अपने रूह से जुदा होकर दफन यहीं पर
पर होना पड़ेगा। बस यही ख्वाहिश है सबसे मेरी कि मेरी कलम की ताकत को जमाना देख ले, हो जाते हैं बिछड़कर हालात कैसे, ताकि इस मंजर को हर दीवाना देख ले। शकील भाई, आपकी कविताओं में कोरोना काल का भी जिक्र है। हाँ, कोरोना जब काल आया था तो मैं लिखता था, तो अधिकारी को मेरी इस कविता से पता चल गया था कि एक लेखक है जो बैरिंग के अंदर लिखता है, तो उन्होंने मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि शकील बाहर बहुत मारा मारी है, कोरोना काल है, तो हम जेल के फेसबुक पे आपकी एक कविता डालना चाहते हैं जो आप कोरोना काल के लिए लिखो। तो मैंने लिखा था कि हम कैसे ना शुक्र अदा करें देश के पीएम मोदी जी के सिंहासन का, जहां प्यार गैरों का नहीं हमें मिल रहा है घर के आंगन का। जब से हमारे देश में ये कोरोना काल आया है, हमारे पीएम साहब ने हमें यही समझाया है, साफ सफाई खुद की रखना और रखना आसपास की भी, एक दूसरे से दूर रहना, ख्याल रखना इस बात की भी। कोई परेशानी ना हो तुम्हें, इसलिए मैं आपके लिए मास्क लेकर आया हूँ। एक परिवार हो तुम भी मेरा, मैं भी नहीं पराया हूँ। अगर कोई दुख तकलीफ नजर आए तो आप डॉक्टर साहब की निगरानी में रखना। देश के गौरव हो तुम सब, है तुम्हें भी इस वायरस से बचना। दुआ करते हैं हम सभी कि सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा, ईश्वर हमारे वतन को खुशियां फिर से दे जाएगा। हमारी साफ सफाई ही इस कोरोना का सामना करेगी, तब जाकर हमारी ये जिंदगी इस वायरस से लड़ेगी। आप सब अपना ख्याल रखना और परेशान मत होना, हम दर्द हूं मैं तुम्हारा, बिल्कुल भी मत रोना। इसमें दासो जिला प्रशासन का कितना सहयोग मिला है? जब उनको मेरी पहली कविता के बारे में पता चला तो एक इंडिया विजन तो जब तक जेल में नहीं आई थी, तो उन्होंने ही मेरे को पेन कॉपी वगैरह, और जो उन्हें पता था कि इस बंदी की मुलाकात भी नहीं आती, तो जो मेरी जरूरत की चीजें थी, कपड़े यानी कुछ भी था, तो वो मेरे को मुहैया कराते थे अपने पास से। इसमें भारत की सबसे पहली लेडी आईपीएस इसमें, हाँ, इसमें जो ये इंडिया विजन फाउंडेशन है, जो भारत की पहली देश की आईपीएस अफसर है किरण बेदी जी, डॉक्टर किरण बेदी जी, तो ये उनकी संस्था है। तो वे कार्य करते हैं कि जहाँ भी गरीब हैं, किसी के बच्चे पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते गरीबत की वजह से, या कुछ बन नहीं पाते, तो वो उनके लिए काम करती है। तो वो जेल में भी इसी तरीके का काम करती है, तो ताकि बंदी कुछ यहाँ से सीख सके, जान सके। तो मैं उस संस्था से जुड़ा था।